नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है मैथ चौपाटी। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स। 11th क्लास की मैथमेटिक्स के यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे, बारीकी से समझाए जाएंगे। देखो 11th क्लास में बच्चा मैथ्स लेता है, मैथ्स लेके वो पढ़ना चाहता है, उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में होता है तभी वो मैथ्स लेता है और मैथ्स पढ़ना चाहता है। तो दोस्तों मैथ्स में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है और धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको धैर्य नहीं है तो आप मैथमेटिक्स में एक बड़ी नींव हासिल नहीं कर सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि टॉपिक की महत्वता और टॉपिक का इम्पोर्टेंस जितना होगा उतना ही वो समय लेगा। अब जैसे कोई डेफिनेशंस आपको हम समझाएंगे, बताएंगे, अगर वो डेफिनेशन उतनी ही कठिन है, टिपिकल है, तो वो लेट समझ में आएगी। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य से समझना भी ज़रूरी है। कबीर साहिब जी यहाँ पर कहते हैं, उनका धोया बहुत फिट बैठता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैथमेटिक्स एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, मैथमेटिक्स को समय देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैथ्स को समय दें, मैथ्स को जितना समय देंगे आप, मैथ्स तुम्हारी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास का पहला चैप्टर है सेट थ्योरी समुच्चय। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आपको। ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स, हिंदी में उसे समुच्चय बोलते हैं। सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत भी इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सेट्स होते क्या हैं, सेट थ्योरी होती क्या है। एक थीम बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए कि सेट थ्योरी होती क्या है। जैसे हम सेट थ्योरी और समुच्चय को भूल जाएं, हम एक जनरली घरेलू तौर पर या एक सामाजिक तौर पर देखें तो सेट की बात होती है। जैसे कि दर्जनों में बात करते हैं तो वो एक सेट होता है। दर्जन क्या होता है कि जो भी चीज़ हो 12 में गिनती होती है वो दर्जन होता है। जैसे केले दर्जन में मिलते हैं तो 12 केले दे दिए, 1 किलो भी बोलते हैं, तो दर्जन। और एक जोड़ी होती है, जैसे चप्पलों की जोड़ी होगी, जूतों की जोड़ी होगी, तो वो सेट हो गए। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसे एक मात्रा में इकट्ठी कर दें तो वो सेट बन जाते हैं। अब लेकिन मैथमेटिक्स में इसे डिफ़ाइन किया गया है। अब जैसे मान के चलो हमने चूड़ियों, एक साइज की चूड़ियाँ इकट्ठी कर दी 12 दर्जन में, तो वो 1 दर्जन चूड़ियाँ कहलाएंगी, एक जैसी चूड़ियाँ। अब वो एक सेट कहलाता है। लेकिन अब मान के चलो तुम चप्पल, जूते, चूड़ी, कंगन कुछ भी इकट्ठे कर दो तो वो एक सेट नहीं होगा, तो वो एक कलेक्शन होगा। संग्रह तो होगा, चीज़ों का संग्रह होगा, लेकिन उसे हम सेट नहीं कह सकते। इसलिए सेट को यहाँ पे डिफाइन किया है। सेट को डिफाइन कैसे किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन हम पहले यहाँ पर कुछ मैं बातें बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो आपको सेट के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, सेट की डेफिनेशंस बताई जाएगी, उदाहरण भी समझाए जाएंगे, सेट होते कितने प्रकार के हैं, और सेट्स के यहाँ पर बेसिक जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर 11th लेवल पे पढ़ाया जाता है। बाकी सेट के बारे में अगर आपको मैथ आगे लेनी है BSc में, MSc में, आप सेट बिल्कुल पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम सेट की डेफिनेशन, सेट के टाइप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से सेट होते हैं और उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेन आरेख के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और कुछ छोटी सी टर्म यहाँ पर हम सीखेंगे। यानी सेट को सिर्फ 11th क्लास में सीखना होता है कि सेट्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर परिभाषा आपको दिखाता हूँ। डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखूँगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो हिंदी में डेफिनेशन है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और इंग्लिश में डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों, कलेक्शन तो क्या होता है, संग्रह होता है। तो कोई भी वस्तुएं, औंधी सीधी जो भी वस्तुएं, जैसे कि टमाटर हो गया, जैसे सब्जियों का हम एक कलेक्शन लेते हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है, आलू, बैंगन, सब का एक एक लेके एक कलेक्शन बनाते हैं, तो ये एक कलेक्शन होता है। लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है
कि एक डेफिनेशन होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जो जिस प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही उस कलेक्शन में अवयव आते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, जैसे और बताते हैं समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ x, तो यहाँ पर जो x एक सेट लिख रहा हूँ और उसमें x ऐसे अवयव आएंगे, ये एलिमेंट्स हैं, ये वस्तु हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। इसके लिए हम रूल डिफाइन कर रहे हैं कि x एक प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो। तो ये एक सेट है, इसे मजला कोष्ठक में लिखते हैं सेट को, और इसके जो अंदर एलिमेंट आते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं और बाहर पूरा जो सेट को डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट कर जाता है। ये अवयव होते हैं और ये सेट होता है, ठीक है। अब देखो, और ये सेट की एक डेफिनेशन होती है, सेट की ये दो फॉर्म होती हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है और समुच्चय निर्माण विधि होती है। तो रोस्टर फॉर्म में तो सेट को खोल करके लिखते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि होती है उसमें क्या है, सेट को एक प्रॉपर्टी यानी एक गुणधर्म के अकॉर्डिंग, ये गुणधर्म के अनुसार बांध देते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो समुच्चय है उसके अवयवों को प्रसार करके लिख देते हैं, उसे तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और समुच्चय के अवयवों को एक परिभाषित यानी संकुचित रूप में, यानी समुच्चय के जो अवयव हैं उनको एक परिभाषा के अनुसार बांध देते हैं, तो उसे समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। तो दोस्तों अब ये समुच्चय निर्माण रूप है, अब इसे हम रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बाउंडेशन लगा दी, यहाँ पर एक क्या लगा दी, बाउंडेशन लगा दी। जो भी अवयव आएंगे वो कैसे आएंगे, x अवयव हैं समुच्चय के, लेकिन वो क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। तो 1 2 3 4 5 यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो इस समुच्चय के अंदर आ जाएंगी। अब बोलोगे आप कि इसमें जीरो आएगा क्या, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब माइनस में क्या नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। क्या रूट वाले संख्याएं जो अपरमेय संख्याएं इरेशनल नंबर बोलते हैं वो नहीं आएंगे। रेशनल नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x है, जो अवयव है, वो डिफाइन कर दिया है कि x केवल और केवल नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो ये है एक सेट। अब इसमें क्या है, कोई भी या दुनिया का कोई भी आदमी अगर इस सेट को बनाएगा तो यही सेट आएगा। मतलब एक बात, एक जो नोट हम यहाँ पर लिखाते हैं वो लिखाते हैं कि जो सेट है उसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, यानी एलिमेंट को डालने में और निकालने में, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी अवयव हम अगर यहाँ से निकालेंगे या डालेंगे तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन आ गई तो वो सेट नहीं होगा। जैसे तो ये सेट हमने दूसरा लिया है कि y बराबर x क्या है, सेट्स के एलिमेंट हैं, और एलिमेंट क्या है, x भारत के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तो भारत के जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं वो मेरी नज़र में अलग हैं, मैं किसी अलग एक्टर को पसंद करता हूँ और तुम किसी अलग एक्टर को पसंद करते हो, तो तुम्हारा और मेरा सेट डिफरेंट हो जाएगा। सेट में अगर एक एलिमेंट्स का भी डिफरेंस आया तो वो सेट इक्वल नहीं होंगे। तो तुम मान के चलो मैं किसी बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र को पसंद करता हूँ और आप धर्मेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, तो आपके सेट में तो धर्मेंद्र नहीं होगा लेकिन मेरे सेट में धर्मेंद्र होगा, तो आपका सेट और मेरा सेट डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी उनके रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी, यानी कन्फ्यूजन आ जाएगा, यानी त्रुटि आ जाएगी। तो क्या है, सेट के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों में ही कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इस सेट को दुनिया भर के लोग अलग अलग बना देंगे, तो ये सेट नहीं होगा। सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी उनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये थी सेट की प्रॉपर डेफिनेशन, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। कि अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके किसी भी डाउट का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए सेट्स के प्रकारों पर जाएंगे कि सेट्स के कौन कौन से प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे।